Hello students, how are you all? All okay? Okay. आज हम कविता करेंगे वर्षा वर्णन। के कवि है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म 1497 में राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। अपने जीवन काल में इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे। संस्कृत विद्वान होने के साथ ही इन्हें हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माना जाता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, जो मूल आदि काव्य रामायण के रचे। तो श्री राम जी को समर्पित ग्रंथ श्री रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का अवधी भाषांतर है, जिसमें अन्य भी कई कृतियों से महत्वपूर्ण सामग्री समाहित की गई थी। श्री रामचरितमानस को समस्त उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका तुलसीदास कृत एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। तो प्रस्तुत प्रसंग जो है वो महाकवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से उद्धृत है। तो सीताहरण जब होता है तो सीताहरण के बाद उसकी खोज में राम चलते हैं, है ना। तो राम की मैत्री होती है सुग्रीव से और राम कुछ समय के लिए उनके वहां रहते हैं। तो वहीं पर्वत में वे निवास करते हैं। तो वर्षा ऋतु में वहां का सुंदर दृश्य का वर्णन जो है वो इस कविता में किया गया। वर्षा ऋतु, है ना, कब प्रारंभ होती है? मॉनसून कब आता है? जून में, है ना। अच्छा, तो चलिए वर्षा ऋतु का वर्णन देखते हैं। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा काल, तो वर्षा काल में मेघ यानी क्या होता है? बादल, है ना। नभ छाए यानी आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बड़े सुहावने लगते। लागत परम सुहाए, है ना, यानी बहुत सुहावने लगते, है ना। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दामिनी यानी बिजली, है ना। तो बिजली की चमक, दमक मतलब चमक। घन माही यानी बादलों में। खल के प्रीति जथा थिर नाही। खल यानी दुष्ट, प्रीति यानी प्यार, जथा यानी जैसे, और थिर यानी स्थिर। मतलब ये बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दृष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। दृष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती है। बरस ही जलद भूमि नियराए, जथा नभ ही बुद्ध विद्या पाए। बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज। बरस ही जलद, जलद यानी क्या होता है? बादल। तो जैसे बादल बरसते हैं, है ना, बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं। नियर आए यानी नजदीक आना, है ना। नवही मतलब झुकना, बुद्ध मतलब बुद्धिमान। तो बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर
विद्वान नम्र हो जाते हैं, है ना। तो बूंदों की चोट, आघात मतलब चोट, सह ही गिरी कैसे मतलब बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते, खल के वचन संत सहजे। तो जैसे दुष्टों के वचन संत सहते, दुष्ट यानी क्या, जिसके मन में पाप हो, है ना, जो संतों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, है ना, दुष्ट कहते हैं उसे। तो जैसे दुष्ट जो होता है खरी खोटी सुनाता है ना, संतों को बुरा भला कहता है ना, तो संत सुन लेते हैं ना। तो वैसे ही पर्वत जो है वो बादलों की बूंदों की चोट को सहता है ना। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते, और बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहता है, जैसे दुष्टों के वचन संत सहता है ना। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। क्षुद्र यानी छोटी नदी, तोराई, तोराई क्या, बाहर तक फैल जाना, थोरे हूँ मतलब थोड़ा, इतराई मतलब घमंड कर। तो यानी कि छोटी जो नदियां है भरकर यानी किनारों को तोड़ती हुई चली, कैसे चली है, जैसे थोड़े धन से ही दुष्ट इतरा जाते, थोड़े पैसे आते ही दुष्ट लोग जो होते हैं वो घमंडी हो जाते है ना, अपनी मर्यादा को त्याग देते है ना, घमंड से भरे होते हैं, कुछ भी बोलते हैं किसी को भी। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन नहीं आवा, है ना। तो जैसे शुद्ध जीव से पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया, है ना, जैसे शुद्ध जीव से माथा लिपट गई हो, माया लिपट गई हो, है ना, और जल एकत्र होकर, समिति समिति यानी जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा, जैसे एक एक कर कर सज्जन के पास चले आते, वैसे नदियों का जल समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है ना। जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल मुक्त हो जाता है ना। क्या कहते हैं, जिमी सदगुण सज्जन पहियावा, है ना। जिमी यानी क्या है, जैसे पल्लव पत्ते, है ना, नव पल्लव भय विपट अनेका, विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेक। नव पल्लव, पल्लव यानी क्या होता है, पत्ते, है ना। तो विटप यानी वृक्ष, और विवेका यानी ज्ञान, है ना। वृक्ष जो है उस पर नए पत्ते आते हैं, है ना। वैसे ही साधक के मन में ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो विद्वान लोग जो है वो मोह माया त्याग देते, साधक, है ना। कृषि मेरा वही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मद जाना। कृषि निरावही, निरावही मतलब निराई करना, है ना। निराने की प्रक्रिया में घास आदि निकालकर बाहर फेंकते हैं, है ना, ताकि घास उत्तम हो जाए, है ना। तो किसानों की जो तुलना है वो बुद्धिमान व्यक्ति से की गई है।
बुद्धिमान व्यक्ति की मोह ममता त्यागने की प्रक्रिया से किसान की तुलना यहाँ पर की गई है। देखो, जिमी बुद्ध, जिमी मतलब वो, तजही मतलब त्याग देना, है ना। मोहु मद यानी मोह माया को छोड़ देना, है ना। कबहु प्रबल वह मारुत, जहां तहां मेघ बिलाही। जिमी कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही, मतलब कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है ना। मारुत यानी वायु, पवन, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते, है ना। अगर बेटा कपूत हो गया, है ना, दुष्कर्म वाला, बुरे कर्म वाला हो गया, तो क्या होता है, कुल का नाश हो जाता है ना, कुल का उत्तम धर्म नष्ट हो जाता है ना। वैसे ही पवन भी बड़े जोर से चलने लगती है। कबहु दिवस मह निविड़ितम, कबहु क प्रकट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान झिमी, पाई कुसंग सुसंग। मतलब कभी, निविड़ितम क्या है, घना अंधकार, पतंग यानी सूर्य, यहाँ पे देखो सूर्य को पतंग कहा गया है। बिनसई उपजई मतलब समाप्त होना, पैदा होना, है ना। तो कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है, तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है ना। जैसे बारिश के मौसम में कभी अंधेरा हो जाता है ना, घना, कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है ना, और सुसंग पाकर उत्पन्न होता है। कुसंग यानी बुरे लोगों के साथ अगर हम बैठेंगे तो हमें कुबुद्धि आएगी, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और सुसंग यानी अच्छे लोगों के साथ अगर बैठे हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, है ना, और नई बातें सीखने को मिलेगी, है ना। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इस कविता में हमें क्या बताया गया है कि वर्षा ऋतु में प्रतिपल वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, है ना। तो ये जो है कविता, ये रामचरितमानस में से ली गई, ठीक है। वहाँ वर्षा का वर्णन किया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, बाय बाय।